नमस्कार, AND न्यूज की सुर्खियों में आपका स्वागत है। नोएडा प्राधिकरण के द्वारा किए जा रहे सभी कार्य और साफ सफाई से लेकर हर कर्मचारी पर नजर रखने के लिए एक इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर का बनाया गया है, जिसका उद्घाटन प्राधिकरण के CEO रितु महेश्वरी ने किया। आपको बता दें कि ये सेंटर HCL फाउंडेशन के साथ मिलकर CSR के तहत नोएडा सेक्टर 39 में बनाया गया है। इस सेंटर के जरिए कर्मचारियों की उपस्थिति से लेकर हर जगह पर निगरानी, डोर टू डोर कूड़ा एकत्र करने वाले गाड़ियों पर रखी जाएगी नजर। नोएडा अथॉरिटी के तमाम गाड़ियों और सफाई करने वाली मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन पर नजर रखी जाएगी, ताकि नोएडा वासियों को किसी बात की परेशानी न हो। साथ ही आपको बता दें कि नोएडा वासियों की तरफ से ग्रेवियंस व स्वच्छता ऐप पर जो शिकायतें प्राधिकरण को आती हैं, उन्हें भी इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर द्वारा शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। आज नोएडा अथॉरिटी द्वारा HCL फाउंडेशन के सपोर्ट से हमारे सैनिटेशन ऑफिस सेक्टर 39 में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ऑफिशियली लॉन्च किया गया है। यद्यपि इसकी कुछ सर्विसेज पहले से चल रही थी, लेकिन आज और सारी सर्विसेज को इसमें इंटीग्रेट कर दिया गया है। जन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पूरे शहर में हर घर से गार्बेज कलेक्शन, उसके बाद उनको डंपिंग साइट तक लेके जाना, जो वेस्ट कलेक्ट हो रहा है उसका बायो रेमिडिएशन, जो हमारा सैनिटेशन स्टाफ है उनकी मॉनिटरिंग, इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन वेस्ट है उसकी लिफ्टिंग, उसकी प्रोसेसिंग, कितना वेस्ट आया, सैनिटेशन से रिलेटेड बहुत सारे कंप्लेंट्स के पोर्टल हैं। तो ये इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक वन स्टॉप विंडो है बेसिकली, जिसमें पूरा जो हमारा एक्टिविटीज़ जो क्लीनिंग से रिलेटेड हैं वो लिंक्ड रहेगी। तो चाहे हमारे व्हीकल्स की मूवमेंट है, चाहे हमारी जितनी भी एजेंसीज़ हैं जो घर से चाहे ड्राई वेट वेस्ट कलेक्ट कर रही हैं, या जो सेग्रीगेशन को चेक कर रही हैं, या जो कूड़े की प्रोसेसिंग कर रही हैं, या जो टॉयलेट्स की क्लीनिंग कर रही हैं, तो उन सभी को एक जगह इंटीग्रेट किया गया है। पर्पस ये है कि हम लोग और बेहतर तरीके से और एफिशिएंटली शहर में ये सुविधाएं दे पाएँ और जहाँ जहाँ कमियाँ मिलें उसको सुधार पाएँ। ग्रेटर नोएडा थाना बीटा 2 पुलिस द्वारा LG गोल चक्कर पर चेकिंग अभियान के दौरान 2 संदिग्ध अवस्था में पुलिस की वर्दी पहने युवकों को पकड़ा और शक होने पर गहन पूछताछ में सामने आया कि नकली पुलिस बनकर लोगों से लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते हैं। वहीं इनके 2 साथी मौके से फरार हो गए। इनके पास से पुलिस ने लूट में प्रयुक्त मोसा व 1500 रुपए, लूट के 1500 रुपए की नकदी, 2 जोड़ी बैज उत्तर प्रदेश पुलिस व 2 नेम प्लेट व होगा व PC का पहचान पत्र व आधार कार्ड बरामद किया है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये दोनों आरोपी राजेश कुमार और राम अवतार हैं। दरअसल ये दोनों सड़क किनारे सुनसान इलाके में बाइक खड़ी करके पुलिस की वर्दी पहनकर राहगीरों से लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते थे। थाना बीटा 2 पुलिस ने इनको LG गोल चक्कर पर चेकिंग के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया है और पूछताछ में इन्होंने अपने गुनाह कबूल किया, जबकि इनके अन्य 2 साथी हातम व देवचंद्र मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। कल बीटा 2 थाना क्षेत्र के अंतर्गत 4 व्यक्तियों द्वारा एक व्यक्ति से 2500 रुपया लूट लिया गया था। प्रकरण ये था कि आशुतोष नाम का व्यक्ति बाथरूम कर रहा था कहीं, इस पे इन चारों लोगों ने उसे पकड़ लिया कि तुम गलत काम यहाँ पे कर रहे थे सार्वजनिक जगह पे और तुम थाने पे चलो। ये चारों होमगार्ड थे, जिसमें 2 वर्दी में थे और 2 सिविल ड्रेस में थे। इसके बाद उससे जो है धमकी दे करके और ये 2500 रुपया उससे ले लिए। इस पर अभियोग पंजीकृत हुआ। उस व्यक्ति ने 100 नंबर डायल कर दिया था। फिर इस पर बीटा 2 पुलिस ने तलाश किया चारों तरफ और उसमें से 2 पकड़ गए। जो वर्दीधारी थे वो 2 पकड़ गए और राजेश और राम अवतार, इनसे 1500 रुपया रिकवर भी हो गया है। प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है। 2 और शेष रह गए हैं, इनकी भी हम शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे। ये दनकौर कंपनी में काम करते हैं। इस समय इनकी कहीं पोस्टिंग नहीं थी। पहले भी बीटा 2 थाने से जेल जा चुके हैं। 386, 342, 506 IPC में इसी प्रकार की उन्होंने घटना किया था और निश्चित तौर पर इनके विरुद्ध हम गैंगस्टर की कार्रवाई भी करेंगे और डिपार्टमेंट को इनकी बर्खास्तगी के लिए पत्र भी जारी करेंगे। बताया कि वर्दीधारी थे, 2 सिविल के थे, तो इतना तो है ही है कि
वर्दीधारी कौन होगा, फर्जी होगा। फिर हम लोगों ने तलाश किया, चारों तरफ हमारी PCR थाना मोबाइल चलना शुरू हुई। अंत में वो दिख गए, पकड़ लिए गए। संगठन के साथ बैठक करना ये हमारा दायित्व है। प्रभारी मंत्री हर महीने हम लोग आते हैं। 6 महीने से आ नहीं पाए थे, तो अब इधर काफ़ी गैप के बाद आके और जो प्रमुख उनकी समस्या होती है, चाहे वो प्रशासन से जुड़ा हो, चाहे जनता से जुड़ा हो, चाहे कोई योजना से जुड़ा हो, वो पूरी बात सुन के और उसका समाधान करने का हम प्रयास करते हैं। सर, कुछ शिकायतें बताएंगे जो जिस तरीके से एक शिकायत बहुत खुल के सामने आई है। कुछ कार्यकर्ता आपके मिलने भी गए थे जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ पे, तो उस समय शिकायत की गई थी कि पुलिस जो कमिश्नरेट सिस्टम है वो ठीक नहीं है। सर, ये शिकायत लगातार सुनने को मिल रही है। नहीं, ऐसे तो कोई शिकायत नहीं है। देखिए, एक प्रयोग हम लोग ने किया है, काफ़ी सोच समझ के आदरणीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय रहा और 2 शहरों में हमने इसका प्रयोग किया कमिश्नरी सिस्टम का। और वैसे 32 शहरों में ये चल भी रहा है पूरे देश में। तो ये प्रयोग किया गया और 6 महीने के बाद इसकी समीक्षा समय समय पर होगी। कोरोना काल होने के नाते अभी इसका पूरा समीक्षा नहीं हो पा रहा है, हम लोग दूसरे इस लड़ाई में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं नई जब व्यवस्था होती है तो कुछ दिक्कतें आती हैं, वो दिक्कतें अपने आप सही हो जाएंगी। बैठ के हम लोग बात करेंगे, हर चीज़ का समाधान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस प्रशासन है, हमारा उनके साथ मीटिंग भी है, हम बात करेंगे उनसे और उनके फिगर्स भी देखेंगे। जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उसको हम ठीक करवाएंगे और आवश्यकता अनुसार कार्रवाई भी होगी। सर, प्रदेश में कुछ जगह है जो स्वास्थ्य के उपकरण खरीदे गए हैं, उसको लेकर शिकायतें आई हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, SIT भी गठित की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर उसमें, क्योंकि आपका विभाग का देखिए, नहीं, वो जो मुझे लगता है कि शायद आप उसकी बात कर रहे होंगे, कुछ जनपदों में जो ऑक्सीमीटर या इंफ्रारेड थर्मोमीटर खरीदा गया, वो उसका देखिए वो सेंट्रलाइज परचेजिंग नहीं हुआ था। वो जनपदों में क्योंकि ग्राम सभा को देना था, तो वो नीचे ग्राम सभा के और जो ग्राम सभा के जो अधिकारी होते हैं या DPRO होते हैं या DDO होते हैं, उनके माध्यम से खरीदना था। और उनको बता भी दिया गया था कि एक इस तरह का रेट, ये मैं बता रहा हूँ आपको, जून जुलाई की बात मैं बता रहा हूँ। तो जो भी रेट सरकार ने तय किया था उस रेट पर उनको खरीदना था। कहीं कहीं उस पर शिकायत आई है, उसी पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने SIT जाँच किया है, ताकि सभी जनपदों में यह स्पष्ट हो जाए कि जो रेट हमने तय किया था उससे अगर किसी ने ऊपर खरीदा है तो उसमें कोई भी अधिकारी होगा, ऊंचे अधिकारी हो या छोटे अधिकारी हो, सब पर कार्रवाई। सर, गौतम बुद्ध नगर जिला उसमें शामिल है? मुझे लगता है कि अभी तो फिलहाल नहीं है, उसमें तो कुछ ही जनपद अभी लिए गए हैं जिसमें शिकायत आ रही है। आवश्यकता होगी, अगर होगा तो उसको भी कर देंगे।